सिलसिला है ना हम लोगों ने जो शुरू किया है, दिया जलाना। दिया जलाने से मुराद ये है कि आप जो यंग जनरेशन हो, जो जेनजीज हो, उन लोगों को लेके हम जो मिलीनियल्स हैं, चाहे वो मिलीनियल्स माएँ हैं, चाहे वो मिलीनियल्स टीचर्स हैं, उनका फ़र्ज़ है आपको आजकल के फितनों से महफूज रखें। आजकल के फितनों में सबसे बड़ा फितना क्या है, क्या समझते हो आप? दीन के बारे में नॉलेज होना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय लिटिल नॉलेज, जो इस वक्त का सबसे बड़ा फितना है ना, वो आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको तबाह कर रहा है, ख़ासतौर पे इस जनरेशन को, और शायद किसी हद तक हमारी जनरेशन को भी। हम लोगों के एज ग्रुप के लोग भी हैं ना सोशल मीडिया पे। आपको ज़्यादा तबाह कैसे कर रहा है? कुछ आपके जो यूट्यूबर्स हैं, चंद को आपको पता ही है, उनमें पिछले दिनों जो एक बंदे पे, वो भी उसने नॉलेज कम की बेस पे उसने इस्लाम के बारे में कुछ बातें कर दी। एग्जैक्टली उसने वो क्या किया, आपका ईसाई कम्युनिटी को थोड़ा सा हर्ट कर दिया। कुछ इस तरह के उसके मामलात हुए। नॉलेज कम था, फेम बहुत ज़्यादा मिल गया, ट्रैप किया हुआ था आप लोगों की जनरेशन को। तो वो हर चीज़ का एक एंड होता है। एग्जैक्टली उसे प्रॉब्लम ही तभी हुई है। अच्छा, नॉलेज मैटर करता है। जिस तरह हम लोगों को टेक्नोलॉजी हर्ट करती है ना, मैं आपको कहती हूँ कि बेटा टेक्नोलॉजी हर्ट करती है बंदे को, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी पॉजिटिवली आपको टेक्नोलॉजी फ़ायदा दे देती है और कभी नेगेटिवली हर्ट करती है। ऐसे ही जो कम नॉलेज होता है ना, कम नॉलेज आपको नुकसान पहुंचाता है। उस बंदे पे एक दफ़ा लगी थी, किसी ने एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ 295। अब 295 का उसे पता ही नहीं था या आगे कितने उसके सेक्शन है या आगे कितने उसके पॉइंट्स है। उसने 295 को 295 समझा और उसने वो इंडियन 295 के साथ अपने उसे मिक्स कर लिया। उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या करने जा रहा है। मे बी वो उस तरह से गिल्टी ना हो। अच्छा, बात ये है, एक तो नॉलेज कम था, दूसरा आप लोगों ने हीरो किन्हें बनाया हुआ है? आप लोगों के हीरो हीरोइंस कौन हैं? पिछले दिनों एक वीडियो देखी, बच्चियां रो रही हैं, मतलब जवान बच्चियों को माँ लेके आई है कि आओ तुम्हें फलां से मिलवाती हूँ, इसी बंदे से। वो रोना शुरू हो गई, उफ मैं उसे देखूंगी। क्या है भाई, वो हम आप जैसा बंदा है। क्या उस माँ का फर्ज नहीं था उसे बताना कि बेटी ये क्या है, क्यों रो रहे हो मिन्हाबाद में क्यों रो रहे हो? माँ का फर्ज था ना कहती। क्या टीचर्स का फर्ज नहीं है बताना कि किस तरफ चल पड़े हो? अब वो जो बहनें हैं 5, उनका जो है वो हम कहते हैं जी अपर क्लास से बिलोंग करती हैं। अब कह देते हो ना कि यार इनकी क्लास और है। वो जो दूसरा है उसको भी आप कह देते हो इसकी क्लास और है, ये मॉडर्न है। अब ये जो तीसरा बंदा आ गया था, ये तो आप लोगों को हिट कर रहा था। वो तो शो कर रहा था मैं मिडिल क्लास फैमिली से उठा हूँ, अब मैं ये हूँ। माँ से बदतमीजी हो रही है, बहनों का जो सीन ड्यूअल स्टैंडर्ड करके दिखाए जा रहे हैं, ये आप लोगों की कम्युनिटी को हिट कर रहा था। हम मिडिल क्लास लोगों को ये हिट कर रहा था। ठीक है, ये बहुत तबाही की बात है। अब मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, तो उसको लेके मैंने पिछले दिनों एक फातिमा लड़की थी, किसी को पता है, जो बड़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई। वो तबाही थी आपके लिए। वो कैसे तबाही थी? आप लोगों ने अपनी वालदा को कहना था, देखे ना अब ये इतनी शेर आ रहे हैं, चीते आ रहे हैं, डायनासोर आ रहे हैं, जो भी वो उस पे होता है टिकटॉक पे। एग्जैक्टली आप लोगों ने इजाजत मांगनी थी ना, आप लोगों ने कहना था ना कि हमें भी बैठने दो। वो देखो, वो ये से ये बन गई। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये जो आपकी हम लोगों की क्लास को हिट कर रहे हैं ना लोग, ये आपके लिए तबाही है। और दूसरा, सोशल मीडिया पे मेरा भी थोड़ा सा इंटरेक्शन है, मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे तो नहीं टाइम मिलता था। जब मैं वहाँ यूके गई तो मेरे पास थोड़ा टाइम होता था, जस्ट स्टडीज़ थी, उसके बाद मैं घर पे होती थी, तो मैंने सोशल मीडिया को एक्सप्लोर किया। उसमें मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी गई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज़ करना चाहती थी, और जो
मेरी वीडियो होती थी वो वैसे वल्गर से थंबनेल भी उसी प्लेटफॉर्म पे और मेरी वीडियो भी उसी प्लेटफॉर्म पे, ये चीज मुझे तंग करती थी। लेकिन अब वल्गैरिटी इतनी ज्यादा हो जाए तो हम छोड़ तो नहीं सकते इस चीज को कि हम छोड़ दें, हम बताना छोड़ दें, नहीं भाई वल्गैरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसे वल्गर ही रहने तो ये बच्चे खुद ही सीख लेंगे। खुद नहीं सीखेंगे आप लोग, आपको बताना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बेटा, सब कंटेंट्स होते हैं। ये जो आपको 20-25 मिनट में दिखाया जा रहा होता है ना, वो उनकी रियल लाइफ नहीं होती है। जब तक मैंने सोशल मीडिया को खुद एक्सप्लोर नहीं किया था, मुझे भी यही लगता था कि यही इनकी लाइफ है। पर्टिकुलरली वो जो 5 सिस्टर्स हैं, मुझे खुद अच्छी लगती थी। मुझे खुद, मैं इंस्पायर होती थी कि इनकी तो जिंदगी ये है। मुझे बुरा उनकी ये बात लगी कि वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लग गई, पर्टिकुलरली जब शादी पे उन्होंने, आप लोगों के दिल पे क्या गुजरेगा, करोड़ों का उन्होंने किया। अभी पिछले दिनों मेरी बहुत करीबी शादी हुई, करोड़ों का, मतलब जो देखते हैं लोग वही करते हैं, कोई डिफरेंट नहीं चलने की कोशिश करता। आपके पेरेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो कि वो कर रही है, वहां पे ये ट्रेंड चला हुआ है, आजकल ये है, लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली और वो जो आपके पेरेंट्स बियर करेंगे ये लोग ना क्या कहेंगे वाला मामला, उनके घर तो डॉलर आ रहे हैं आपको दिखा के, आप किन चक्रों में नकल कर रहे हो। हमारे देखने से उनको डॉलर जाते हैं, हम उनका सोर्स ऑफ इनकम बने हैं। और उसकी वजह क्या है, आप लोग उनसे इंस्पायर हो, आप लोग मानो या ना मानो। यार अब एक बंदी जो है, एक माओ का मैं जो किरदार कह रही हूँ, हमारी टीचर्स का जो किरदार कह रही हूँ, एक बच्ची रो रही है, आप रो रहे हो अपनी माँ के सामने। एक आम यूट्यूबर बंदा जो गालियां सिखा रहा है, जो वल्गैरिटी सिखा रहा है, जो जू माइनी पोजेस, आप अपनी बहन को, ठीक है आप बड़े वो हो, खुले जहन के मालिक हो, आप अपनी बहन का कोई भी पोज दिखा देते हो, लेकिन जू माइनी बना के दिखाते हो कि देखने वाला इसलिए ओपन करे कि इसमें क्या है, लेकिन अंदर जी आप अपनी बहन के साथ मजाक कर रहे हो। ये बहुत खतरनाक चीज है। बाहर आपको थंबनेल इतना जूम आई नहीं मिलेगा, आप हैरान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है इनके साथ, ये कौन क्या कर रहा है, ये किस तरह से खातून लेटी हुई है और ये क्या हो रहा है, और अंदर क्या है, मैं बहन के साथ मजाक कर रहा हूँ। पागल बनते हो तो आपको बनाया जाता है ना, वो वीडियो खुलवाने के लिए आपको वो पोस्ट दिखाया जाता है और आगे जी मेरी बहन है। ये सब चीजें अगर आपको बताई नहीं ना जाएंगी, आप इन्हें रियलिटी समझोगे। वो जो सब कुछ दिखाया जा रहा होता है वो सब कुछ रियल नहीं होता, वो सब कुछ कंटेंट होता है। कुछ मिनट के लिए वो पूरी रिहर्सल करते हैं, पूरा टाइम देते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये प्रैंक का एक नया वो चल पड़ा है। प्रैंक क्या होता है, क्या बकवास है ये। माँ बेटी रो रही है जी, मुझे हीरो नजर आ गया, मुझे मसीहा नजर आ गया। मसीहा क्या है, माँ के साथ माँ को गालियां दे रहा होता है, बदतमीजी कर रहा होता है, बहन के वो पोजेस दिखा रहा होता है, जो भी है उसका अपना कंटेंट बना रहा है, दैट्स गुड। लेकिन आपके लिए मसीहा कहाँ से हो गया? माँ ने उस बच्ची के मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मार के कहा कि बेटी कभी नात सुन के भी रोई हो, बेटी कभी कुरान पाक की कोई आयत आपको क्लिक की है वो सुन के भी रोई हो। यानी प्रॉब्लम हम माँ और हम टीचर्स से स्टार्ट हो गई है और आप पे आके रुक रही है। अगर रोकोगे नहीं तो जो आप जेनजी हो, जो जेन अल्फा है, जो आपकी आने वाली नस्ल है, तबाह कर दोगे उन्हें। और हम इतने सोए हुए हैं, हमें लगता है कि आपकी जनरेशन जाने और मैं जानूं, आने वाली जनरेशन का मसला ही कोई नहीं। जो डेवलप कौमें हैं, कभी उनको देखा करो कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं कि हमारे बच्चों के बच्चे तो ये काम कर लेंगे, और हम क्या कह रहे हैं, हमारे बच्चे बस हल्के फुल्के तबाह होंगे, अगले ही ज्यादा होंगे ना। यही हो रहा है। अपने सोशल मीडिया को कंडेम करो, इस चीज को रिफ्यूज करो कि ये सब ड्रामा। अच्छा एक और चीज मैं कहती हूँ कि आप लोग ड्रामे देख लो। एक वक्त था हमारे पेरेंट्स ड्रामे और फिल्में देखने से मना करते थे। मैं कहती हूँ यार आपको कंपेयर करना पड़ रहा है ना, ये जो डेली व्लॉगिंग है और ड्रामा है, तो आप ड्रामा देख लो। कोई बताएगा क्या वजह है? नहीं, सेम नहीं है बेटा, ये ज्यादा खतरनाक है आपकी व्लॉगिंग।
ड्रामे में आपको दो रुख दिखाए जा रहे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। कोई सबक आमोज चीज आ जाती है, कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपको बुरी लग रही होती है, एग्जैक्टली कोई चीज आपको बुरी लग रही होती है कि यार इस बंदे को इसको नहीं था तंग करना चाहिए, इस बंदे को इसे नहीं था मारना चाहिए, वो जितना भी बुरा। वो पिछले दिनों एक जलन ड्रामा लगा, इंतहाई आपकी सोसाइटी की वो चीज थी, वो जो अपनी सिस्टर के अटैक करती है घर में, इंतहाई वो चीज थी जो क्रिटिसाइज हुई कि ये क्या दिखा रहे हैं। लेकिन आप लोगों में से बहुत सो ने कहा ये गलत है, कहा ना ये गलत है, लेकिन रियलिटी में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन गलत भी कहा लोगों ने। ऐसा ही है, व्लॉगिंग को आप कहाँ गलत कहते हो, वो तो हर चीज को सही करके आपको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। बस आपको अपना आपको झांकना सिखाया जा रहा है। यार ये बाहर के मुमालिक के देखो, वो मिस्टर बीस्ट है, देखा है उसे, वो बंदा मेहनत करता है। इस तरह हमारे पाकिस्तानी बड़े बड़े अच्छे हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो हमारे भाई हैं, वो जो पंजाबी कुकिंग करते हैं, मुबशर सदीक, पाकिस्तान का कैसा वो एक पॉजिटिव हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फातिमा बच्ची की बात की, उसकी बुराई की बात की कि मेकअप करके। आप लोगों को मैं क्या कहती हूँ, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन इस एज में बचियां हो। आपको मैं अभी वो स्टिकिंग करवा के आप लोगों की वो जो होती है क्या, एग्जैक्टली फुल करके मैं आपको अभी कैमरे के सामने बिठाती हूँ। मुझे बताना कि आप लोग कितने खूबसूरत हो। वो फातिमा क्या बच्ची है, आप इंतहाई खूबसूरत हो इस उम्र में, आपकी खूबसूरती को इनकैश करना तो कोई मसला ही नहीं है। वहीं पे एक बच्ची है, पंजाब की एक बच्ची है, बहुत अच्छी, वो व्लॉगिंग कर रही है, आयशा नाम है उस बच्ची का, अगर किसी ने देखा हो। वो बहुत स्कार्फ लेके सुलझे हुए वे में, हैप्पी फैमिली कुछ ऐसा है, आई डोंट नो, मुझे नाम अभी जहन से स्किप हो गया। कुकिंग भी करती है, वो अपनी माँ का हाथ बटा रही होती है, वो पंजाबी में बता रही होती है हम लोग ऐसे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो वो ठीक है। अगर किसी ने देखना है पंजाब का कल्चर कैसा है तो उसे देख लो। कभी एक आध दफा आप देखना चाह रहे हो गांव का कल्चर कैसा है, देख लो। आप देखना चाह रहे हो गांव में कुकिंग कैसे होती है, मुबशर सदीक को देख लो। कोई हांडी बनाना चाह रहे हो, देख लो कि कुकिंग विलेज हांडी रोटी एक चैनल है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे पास तब सांगला हिल का चार्ज था, तो वो खातून थी, तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे नहीं पता था तब कि ये चैनल है, यूट्यूब ये होता है। वो एडमिशन लेना चाह रही थी, लेकिन कह रही थी कि मैं बिजी होती हूँ, मैं ऑफ एंड ऑन आया करूंगी, मैं रेगुलर आऊंगी नहीं। तो मैंने उसे कह दिया कि हम इस तरह से एडमिशन नहीं देते, आपको रेगुलर आना पड़ेगा। तो वो जो खातून है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अंडरस्टैंड कर रही हो चीजें। आपका कंटेंट बुरी चीज नहीं है। मैं खुद सोशल मीडिया पे इसी एम से आई हुई हूँ कि यार अगर ये इस तरफ कौम जा रही है तो कोई तो इस तरफ लेके चले। अच्छा, इस तरफ लेके चलने वालों को बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन कोई तो देखेगा। एग्जैक्टली जो अच्छे, लेकिन यार क्या कासिम अली शाह ने छोड़ दिया? कासिम अली शाह बोल रहा है ना, डॉक्टर अफान ने छोड़ दिया, वो बोल रहा है ना, एक दो और लोग हैं, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, उन लोगों ने बोलना नहीं छोड़ा। फीमेल्स मुझे बहुत कम नजर आती हैं, वो उस तरह से नहीं मोटिवेट करती, वो मिक्सचर। बाकी ये जो हैं डॉक्टर अफान अच्छा मोटिवेट कर रहे होते हैं, और ये जो हमारे हैं कासिम अली शाह, ये आपको रियलिटीज बताते हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ ना, पाकिस्तान। और इतना हम लोग चीजों को ज़ूमानी बना रहे हैं, इतना हम घुमा फिरा के वो सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे हीरो हीरोइंस कौन बने हुए हैं। समझ आ रहा है इस बात का? बेटा आज का दिया यही है, आपके सिलेबस से, आपकी पढ़ाई से हटके आज का दिया यही है कि ये जो सोशल मीडिया है ये कंटेंट क्रिएशन है। ये प्लेटफॉर्म बना था इंफॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ये पागल होने के लिए नहीं बना था कि किसी को देख देख के आप पागल हो जाओ। उनका मुंह रेड है, आप थप्पड़ मारना शुरू कर दो खुद को। वो लोग
माँ के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो आप भी इसे नॉर्मलाइज कर दो। ये चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं ना, तो आपने इन चीजों को कंडेम करना है। सबसे पहले देखना, उन्हें अवॉइड करो। दूसरे नंबर पे अगर देख लेते हो तो उनसे इंस्पायर होना छोड़ो, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं बिल्कुल नहीं कहती आप लोग फिल्में ड्रामे देखो, लेकिन अगर बहुत इंटरटेनमेंट का दिल कर रहा है तो कोई फिल्म और ड्रामा देख लो, उससे वो बेटर है। वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, वो कोई सेंसर वगैरह लगाए होते हैं उन्होंने कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो ये लोग हैं, मैंने आपको बताया ना, जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया मैं खुद डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैं लोगों के थंबनेल वल्गर देखती थी, तो मैं कहती थी उसी प्लेटफॉर्म पे मेरा, जिसमें आयात का जिक्र है, जिसमें पॉजिटिविटी का जिक्र है, जिसमें आपको समझाने का जिक्र है, मेरी वीडियो हो और उसी प्लेटफॉर्म पे एक उल्टी पड़ी लड़की हो और उसने कोई शर्ट अपने सर तक की हो और ऐसे ड्रामा किया हो कि मैं लेट रही हूँ और ये मेरी सुबह की रूटीन है, पागल समझा हुआ है। और कौन से लोग उन्हें ओपन करते हैं उन थंबनेल्स को, वो भी आपको पता है। किस कैटेगरी को वो हिट कर रही हैं, किस कैटेगरी को वो टारगेट कर रही हैं, वो भी आपको पता है। जी आ जाए बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है सब टीचर्स को आज के फितनों का बताना चाहिए, और उनमें सबसे बड़ा फितना सोशल मीडिया है। आपको पता है साइंटिफिकली भी ये जो आप स्क्रॉल कर रहे होते हो तबाह कर रहे हैं आपके जहनों को। एक देखते हो दूसरा देखते हो। मैं खुद एक घर देख रही हूँ, सपोज मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं घर बनाने लगी हूँ, एक घर देखती हूँ, दूसरा उससे अच्छा, तीसरा, यार मैं क्या बनाऊं, मैं कहाँ फॉल करती हूँ, मैं तो इस लेवल का बना ही नहीं सकती, दुनिया में ये हो रहा है, मैं तो बहुत पीछे रह गई। बेटा अगर आप पॉजिटिव किसी भी राह पे चलोगे ना तो आपको क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ेगा, ये बात माइंड में रखना। उसका हल पता क्या होता है, मैं क्या करती हूँ, कमेंट सेक्शन बंद कर दो। जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, वो जो है आजाद चाय वाला कितना पॉजिटिव काम कर रहा है, आपको सिखा रहा है कि कैसे बिजनेस किया जाए, क्या किया जाए, उसे लालच नहीं है कोई, उसने कमेंट बंद किए हुए हैं, भाड़ में जाओ यार नेगेटिव लोगों। मेरा अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा बताया यूके में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। यूके में बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन हर जगह पे बुराइयां तो होती हैं। लोग मरने वाले हो गए, भैया आपने बुराइयों का क्यों जिक्र कर दिया। जो लोग होते हैं ना बेटा क्रिटिसाइज करने वाले, ये क्रिटिसाइज करते हैं, और आपको जो तनकीद बराए तनकीद करता है ना, जो क्रिटिसाइज जस्ट फॉर क्रिटिसिज्म करता है, वो आपके लेवल पे नहीं आ सकता। इलॉजिकल बात करेंगे, पैथेटिक बात करेंगे, कोई उसका सर मुंह नहीं होगा, लेकिन वो मैं हिट कर रही हूँ वो। और हम लोग कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, यार ये यूं कह रहे हैं, बहुत बुरी तरह हिट कर रही होती हैं, एग्जैक्टली। तो इस चीज से जो है ना वो ये तो अलमी है। अगर आप लोग इस क्रिटिसिज्म को बियर नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया को हैंडल ही नहीं कर सकते।